नमस्कार। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी कुछ महीनों से देख रहे हैं तो शायद सेक्टर 12 तक तो आप पहुंच ही गए होंगे। और अगर आपने ढूंढना शुरू किया है तो इंटरनेट में भी ज़्यादातर आपको सेक्टर 12 के प्रोजेक्ट्स ही दिखाई दे रहे होंगे। इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं क्या सेक्टर 12 लेने के लिए एक अच्छा सेक्टर है कि नहीं, और इसके लिए हमने इस वीडियो को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है और इस वीडियो में हम इस सेक्टर के बारे में कुछ चीजें जानेंगे जो हैं। सेक्टर 12 कहाँ पे है, सेक्टर 12 में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इस एरिया का करंट और फ्यूचर डेवलपमेंट का स्कोप क्या है, वहीं पे कनेक्टिविटी, स्कूल्स और मार्केट की स्थिति कैसी है, इस एरिया के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है, और आखिर में क्या इस एरिया में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। साथ ही में इस एरिया के सभी प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मोर ऑप्शन पे क्लिक करके बिल्कुल नीचे जाके सभी प्रोजेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन के गौर चौक से 130 मीटर रोड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और इसी 130 मीटर रोड पे गौर चौक से अगर 7.5 किलोमीटर आगे चलते जाएंगे तो वहाँ पे सेक्टर 12 का एरिया बन रहा है। सेक्टर 12 से नोएडा, गाजियाबाद या दिल्ली जाने के लिए इसी 130 मीटर रोड से आना और जाना पड़ेगा क्योंकि कनेक्टिविटी सिर्फ एक ही रोड से है। नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 10 और 12 पास में ही स्थित है और दोनों सेक्टर्स को बीच की इंटरनल रोड डिवाइड करती है। सेक्टर 12 आज के टाइम में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है और काफी सारे प्रोमिनेंट अपार्टमेंट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सेक्टर 12 में 130 मीटर के साथ में लगा हुआ पूरा लैंड का स्ट्रेच कमर्शियल के लिए डेडिकेटेड है और वहीं पे इस स्ट्रेच के बैक साइड पे रेजिडेंशियल्स के लिए एलोकेशन हुई है। इस एरिया में फिलहाल के लिए कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, जिसकी वजह से फ्रंट के लैंड पूरी खाली देखने को मिलती है। वहीं पे खाली कमर्शियल जमीन के पीछे ऑलरेडी काफी सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिनमें स्टार्टिंग प्रोजेक्ट एपेक्स कोर्ट और एसके ग्रीन मैंशंस हैं। वहीं पे पास में नोएडा अथॉरिटी के फ्लैट्स भी बने हुए हैं। इस एरिया में ऑलरेडी रेडी टू मूव इन सोसाइटी है जिसमें ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं और वहीं पे 2 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ब्रुक एंड रिवलेट, स्प्रिंग एल्मस का काम भी शुरू हो गया है और महागुन नजारिया 2 भी इस एरिया में लॉन्च हो गया है। एसके ग्रीन मैंशन और विक्ट सोसाइटी के बीच में सिविटेक स्ट्रिंग्स प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहीं पे ब्रुक एंड रिवलेट और स्प्रिंग एल्मस का कंस्ट्रक्शन का काम भी तेजी से चल रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट के वीडियोस मोर बटन पे क्लिक करने के बाद में बिल्कुल नीचे दिख जाएंगे। ये बाय इंडिया प्रॉपर्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अगर इस एरिया को अलग अलग पैरामीटर्स पे इवेलुएट किया जाए तो कुछ ऐसे है। फिलहाल के लिए कनेक्टिविटी वाइज ये एरिया रोड के थ्रू ही कनेक्टेड है, जहाँ पे करंटली ऑटोज ही आते जाते हैं और सोल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वही है, ऑटोज या अपना ट्रांसपोर्ट। वहीं पे इस एरिया में करंटली जो मेट्रो सबसे नज़दीकी है वो सेक्टर 51, 52 की है, जो तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं पे अगर फ्यूचर में बात करें तो रोड के थ्रू तो ऑटोज ही मिलेंगे क्योंकि बस का इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक डेवलप होगा कि नहीं थोड़ा कहना मुश्किल है। वहीं पे मेट्रो की लाइन ऑलरेडी इस एरिया में प्रपोज्ड है, पर अगर वो बनती भी है तो इस एरिया तक आते आते कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे। वहीं पे अगर मार्केट्स की बात करें तो तकरीबन हर किसी सोसाइटी का अपना मार्केट तो है ही, जिसकी वजह से अगर डेली यूज़ का सामान तो वहीं से मिल जाएगा। पर अगर ओवरऑल मॉल या हाई स्ट्रीट की बात करें तो आज के टाइम में कम से कम एक मूर्ति या गौर चौक के पास जाना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं पे अगर इस एरिया में बात करें कोई हाई स्ट्रीट कॉम्प्लेक्सेस या मॉल्स बनेंगे तो इतनी जल्दी यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि कमर्शियल मॉल्स जो ऑलरेडी गौर चौक या एक मूर्ति के पास में है अभी वही उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे तो लेने से नए बिल्डर्स थोड़े सा हिचकिचाएंगे ही। वहीं पे अगर हैबिटेशन की बात करें कि कितने लोग रह रहे हैं, आज के टाइम में केवल 3 ही सोसाइटीज़ है जिसमें लोग देखने को मिल जाएंगे और वहीं पे सेक्टर 10 में भी लोग रह रहे हैं। पर ओवरऑल एरिया इतना बड़ा है कि आपको ये एरिया तकरीबन खाली ही दिखेगा। पर आने वाले टाइम में जितने अपार्टमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं और जब ये सारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 4 से 5 साल में, तो एरिया में काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे, जिससे चहल पहल तो बढ़ी जाएगी, पर साथ ही में ऑटोज या और भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बेहतर हो सकता है, पर कम से कम 4-5 साल तो लगेंगे ही। वहीं पे अगर एजुकेशन की बात करें तो
आसपास में तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में तो मल्टीपल स्कूल्स मिल जाते हैं जो आज के टाइम में भी ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। वहीं पे अगर कॉलेजेस की बात करें जिसमें टेक्निकल या ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं, तकरीबन 10 से 25 किलोमीटर के रेडियस में आपको ये कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी पर्सपेक्टिव से बात करें, ये एरिया आज के टाइम में थोड़ा सा सुनसान है और खाली है, जिसकी वजह से रात होने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे आना जाना रिस्की हो सकता है। साथ ही में क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट रात को मिलना मुश्किल है, तो जिसका मतलब ये है कि अगर अपना ट्रांसपोर्ट ना हो तो यहाँ इस एरिया में आया जाया नहीं जा सकता एक्सेप्ट अपना ट्रांसपोर्ट या अगर ओला उबर की जाए तो वो। पर आने वाले टाइम में जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो होपफुली रिस्क फैक्टर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। अगर ओवरऑल इस एरिया के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव्स में इस एरिया के प्राइसेस अभी नोएडा एक्सटेंशन के बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में तब भी थोड़े से रीजनेबल है। वहीं पे अगर प्लानिंग की बात की जाए तो सेक्टर अच्छी तरीके से प्लान्ड है, जहाँ पे ग्रीन बेल्ट और सड़कों का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। साथ ही में इस एरिया में काफ़ी ग्रीनरी भी देखने को मिलती है। साथ ही अथॉरिटी का काफ़ी बड़ा पार्क भी इस एरिया में बना हुआ है। वहीं पे इस एरिया में मेट्रो स्टेशन भी प्रपोज्ड है। अगर नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका लोकेशन का ही है, क्योंकि आज के टाइम में ये एरिया डेवलप हो रहा है और जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, पर अगले 4 से 5 साल में ठीक तरीके से डेवलप हो जाएगा। डेवलप होने के बाद भी इस एरिया का मेजर चैलेंज ट्रांसपोर्टेशन का रहेगा, जहाँ पे इस एरिया तक आने के लिए जहाँ तक हमें लगता है ऑटोज़ के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और यहाँ के रहने वालों को खुद अपना ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। वहीं पे मेट्रो स्टेशन भी तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए अपना ट्रांसपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं पे एक मेजर चैलेंज जो इस एरिया को डेवलपमेंट के बाद में दिखेगा वो होगा ट्रैफिक जैम्स का। अगर बात करें गौर चौक, एक मूर्ति चौक में आजकल वैसे ही सुबह शाम काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम लगा रहता है और ये एरिया अभी डेवलप हो रहा है। और वहीं पे अगर 4-5 साल बाद की बात करें तो क्योंकि गौर चौक से यहाँ तक तकरीबन 5 सर्कल्स पड़ते हैं और इन 5 इंटरसेक्शंस पे जब पूरी पॉपुलेशन यहाँ पे बस जाएगी तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम होना तो ज़रूरी है, और जिसके लिए यहाँ के आने जाने वालों को ऑफिस आवर्स में काफ़ी दिक्कत फेस करने को पड़ सकती है। और वहीं पे अगर मेट्रो का काम शुरू हो गया तो डिगिंग की वजह से सड़कों में भी आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस एरिया में ऑलरेडी मेट्रो प्रपोज तो है, पर उस मेट्रो को बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 9 से 10 साल तो लगने ही चाहिए, क्योंकि मेट्रो फेज़ वाइज डेवलप हो रही है, जिसमें फ़ेज़ 1 जो कि इकोटेक तक ही प्लान्ड है और ये वाला हिस्सा फ़ेज़ 2 में आएगा। इवन 9-10 साल बाद अगर मेट्रो बन भी जाती है तो अगर दिल्ली या गुड़गांव जाने वाले लोगों के लिए वैसे भी ये बेनिफिशियल नहीं होगी, बिकॉज ये एक्वा लाइन का रूट फॉलो करती है और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से गोल चक्कर मारते हुए ग्रेटर नोएडा तक ही जाएगी, जिसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को दिल्ली और गुड़गांव जाने के लिए नीचे उतर के इंटरचेंज करके ब्लू लाइन पकड़नी पड़ेगी। और अगर खुद से जाने की बात करें अपनी गाड़ी से तो दिल्ली और गुड़गांव काफ़ी दूर पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रैवल टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा। प्लस ये जो बीच में इंटरसेक्शंस हैं उनकी वजह से भी ट्रैफिक जैम काफ़ी एक्सपेक्ट होगा, जिसकी वजह से आना जाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। पर अगर ओवरऑल बात करें, अगर कोई भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाज़ियाबाद के नज़दीक वाले इलाकों में वर्किंग है तो ये एरिया उनके लिए काफ़ी अच्छा चल सकता है। पर अगर दूर कम्यूट करने वाले जैसे दिल्ली गुड़गांव रोज़ अप डाउन करना हो तो शायद उनके लिए ये वाला एरिया वर्कआउट नहीं करेगा। अगर आपके भी इस एरिया रिलेटेड कोई फीडबैक या कमेंट्स हो, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।